अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों से मुतालिक, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी से मुतालिक कोई इकदाम हो नहीं रहे और लोग जो है सवाल पूछते हैं। और यकीनन चूंकि जिस संजीदगी के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ लोग इस केस से जुड़े थे, उस किस्म का रिजल्ट उनको फौरी तौर पर मिला नहीं है। लोग बेहद परेशान हैं और सवाल करते हैं, चूंकि अपडेट्स होती नहीं, कुछ इश्यूज जो है नए सामने आते नहीं। और हम इस केस में चूंकि बात भी नहीं कर रहे और पिछले कई दिनों से कुछ जाती मसरूफियत की वजह से हम वीडियोस भी नहीं बना सके। जिस तरह कोई ना कोई बीच में जब कोई मौका आ जाता है तो वीडियो बना ली जाती है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। वजह यह है कि केसेस में अपडेट नहीं है। 3-4 दिन पहले मोहन मलिक साहब से तनवीर अफरोज भाई और हमने मिलकर भी एक गुफ्तगू की उनसे, और बहुत सारी बातें हुई, केसेस से मुतालिक भी हुई। और उसके बाद फिर केसेस में नेक्स्ट डेट्स क्या हैं वो भी ज़ाहिर है, वो सिस्टम पे अगर आप इंडिया में भी हैं या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आप इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी केसेस की डेट्स क्या हैं। वो हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में आपके सामने रखें। लेकिन मामला ये है कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और इस पेशरफ्त ना होने का सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि किसी ने कुछ किया नहीं है। जिसने जितना अपने उसके हिस्से में था, जितना वो कोशिश कर सकता था किसी भी वजह से, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए से करना था, उसने फिजिकली या एथिकली जो जो कर सकते थे लोगों ने किया, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिले। उसकी सबसे बड़ी वजह इंडियन सरकार है, गवर्नमेंट है। और अगर कोई भी उनके पास कोई जवाब था किसी भी तरह का, तो वो चाहते तो यकीनन ये आज दिन ना देखना पड़ता। आज इंडिया में भी लोग इस सारे मामले की मुखालफत कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, कि किस किस्म की हुकूमत है कि अवाम लगातार इस इशू के ऊपर बात कर रही है और उनके कान पर जू नहीं रेंगती। वो कोई जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अदालतों में भी पेश नहीं कर रहे। दानिस्ता तौर पर जानबूझकर ऐसा हो रहा है या फिर कुछ और वजह है। यकीनन आप जो खासतौर पर इंडिया में ज्यादा इन लोग इस तरह की चीजों को आप लोग फेस करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि जानबूझ के नहीं किया जा रहा, वो भी पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी चूंकि रखते हैं वो लोग, तो इसलिए वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कानूनी जंग है, आज नहीं तो कल, चूंकि हर गवर्नमेंट का, हर पुलिस का या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। वक्त के साथ तब्दीली जरूर आती है, लेकिन जो कानून में लिखा गया है उस पर जो अमल दरामद ना होना, वो एक वक्त की जरूरत है। और उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ तो उसको अदालतों में चैलेंज किया गया है, और वक्त आने पर अदालतों से कभी ना कभी सही लेकिन रिलीफ जरूर मिलेगा। उसको कभी भी कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा अगर ये मामला या इस हद तक कोई फैसले तक कोई बात ना पहुंची। तो अब इशू आ जाता है कि एक माइंड सेट है इस वक्त इंडिया के अंदर, जो तकरीबन लगभग 25% आप कह सकते हैं, या जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है सोशल मीडिया पे, जिस तरह हम देखते हैं लोगों का, जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ या ऐसी जो पब्लिसिटी या ऐसी वो चीज जो अवामी सतह पर हो रही हो, उस पर तो उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आगे चले जाते हैं वो लोग, कि वो समझते हैं कि शायद आज ही ये सब पाकिस्तान को और वहां के लोगों को सबको खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह के एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं और पिछली वर्ल्ड कप में भी इसी तरह के ड्रामे किए गए थे। इशू को छेड़ा भी उन्होंने खुद, सब कुछ उनके अंदर के लोग बताते हैं कि जी जो हालिया दिनों की जो एक कशीदगी या इनके दरमियान जो टेंशन है, वो टेंशन की वजह भी गवर्नमेंट खुद है, जो अंदर के लोग जानते हैं, जिसका बारहा इंडियन मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी और हर लिहाज से, हर तरह से उन्होंने उनको एक्सपोज भी किया। और उसके बाद फिर जंग भी खुद मुसल्लत की, हारे भी खुद, और मैच ने ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान वो दुश्मन है। और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब फरमा रहे थे, जिस तरह उन्होंने गाली देके पूरे पाकिस्तानियों को कहा, अब उनको जवाब में गाली तो नहीं दी जा सकती, लेकिन बात यह है कि उन्होंने भी अपनी हैसियत दिखाई कि पानी और खून जिस तरह आप कहते हैं नहीं बह सकता, तो फिर क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे भाई? अपने लोगों को खुद मार के वहां जब लोग सियासत चमकाते हैं, गवर्नमेंट में अपनी ओहदे और गवर्नमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो भी तो अपने लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने किसी ने मारा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को जब डायरेक्ट टारगेट किया गया उसका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन वो जवाब देने के बाद बाकी सारे खेलों में आप खेल रहे हैं, किसी भी इवेंट, किसी किस्म के इवेंट भी दुनिया भर में जहां होते हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ मुकाबले में भी आते हैं, हार भी जाते हैं, और पार्टिसिपेशन हर जगह चल रही है, हर मीटिंग्स और हर जगह पर एक साथ होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ क्रिकेट मैच जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों के फोकस में रहती है, वहां पर जो है वो मुखालफत में साथ तक आ जाएंगे। कई वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, चूंकि हमारा दिल तो गवार नहीं करता कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग को या इंडियन किसी प्लेयर का जो है उसका पुतला बनाए और उसको वर्दी पहनाए
इंडिया की और उसके बाद फिर उसको जो है जला दें, या पाकिस्तानी बेजमीर नहीं है लेकिन बेजमीर इंडियन ने ये जरूर किया है, जिसकी वीडियोस हम देख रहे हैं। चंद लोग जमा होते हैं और इस तरह की उनको मीडिया पे हाइप मिलती है, देखें जी वो है, और कुछ टुच्चे मनगढ़ंत बेईमान और फसादी जो इंडियन है वो ना सिर्फ इंडियन साबिक क्रिकेटर को जो है वो ललकारते हैं, बल्कि वो भी उनको जो है वो खुला कह रहे हैं जी ये जो एशिया कप हो रहा है इसमें बोले उनकी बीसीसीआई के खिलाफ, और वो उनको भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो ये एक नजर आता है कि जो ओवरऑल जिस माइंडसेट से हमारा वास्ता रहा है और वास्ता है वो सारा इसी तरह का ही माइंडसेट है कि ना जिनकी अखलाकियात हैं, ना जिनकी एथिक्स हैं, ना उनको किसी भी तरह के उनकी जो एक मोरल एक्सपर्टीज होती है शायद उस किस्म के नहीं है। उनका एक कल्चर, उनका वजूद और उनका रहन सहन यही है कि गाली देनी है, मुखालफत करनी है, लाकानूनियत और एक हल्ला बोल के एक जो भगवा टेररिज्म जिस तरह पूरा इनका मशहूर है वो उस टेररिज्म के ऊपर रहते हैं और वो उस टेररिज्म के होल से बाहर ही नहीं आते, लगातार ये करते हैं। इस केस में भी हमें देखने में मिल रहा है और यहाँ जहाँ मैचेस होते हैं उसमें भी हमें ये मिल रहा है। हालांकि कई मैचेस में पाकिस्तानी हारते हैं, कभी उन्होंने इंडियन प्लेयर को हूटिंग नहीं की, ग्राउंड्स के अंदर जो है उन्होंने बदतमीजी नहीं की, बल्कि जो स्टार है उनको स्टार्स की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, जो खासतौर पर जो एक्टर हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है इंडियन की। पाकिस्तानी तो कभी नहीं है इस तरह की हरकतें करते, लेकिन जो हरकतें हैं चाहे पाकिस्तानी एक्टर हूं या फिर पाकिस्तानी कोई स्टार्स हूं क्रिकेट, उनके खिलाफ जो है उनके मीडिया के ऊपर भी बड़ी कैंपेन चलती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी दिन रात उनको चैन नहीं मिलता। और कई तो ऐसे हैं जिसमें बार बार वहां पर उस फील्ड में भी ये भिखारी हैं, और भाई 180 करोड़ तुम्हारा जो भिखारी पब्लिक है वो बैठ के राशन लेती है, उनमें से ये क्रिकेटर भी और ये सारे लोग भी शामिल होंगे जो गवर्नमेंट के राशन के ऊपर पलती है, जो रात दिन उनका काम यही है कि बैठ के लोगों को दंगे फसाद पर उकसाते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, और इसी तरह की उनकी दाल रोटी, उनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैच हो रहा है नहीं भी, चाहे उसमें बाइकआउट भी कर देंगे, पहले मैचेस भी में किया है तो क्या फर्क पड़ा, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। जो सबसे ज्यादा जो जहां पर इसमें जो एडवर्टाइजमेंट पे इनकम जो होती है वो इंडियन को ही जाती है, सबको पता है इस तरह के मैचेस में, लेकिन चूंकि उनकी फितरत में ये बसा हुआ है तो इसलिए वो मुखालफत में ही बयान देते हैं। तो बहरहाल आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। मामला ये है कि गुलाम हैदर के जो बच्चों के केसेस हैं उनकी चूंकि इस महीने के लास्ट में यानी कि 29 सितंबर के केस की डेट लगी हुई जिसमें गुलाम हैदर ने इनकी जो इलीगल शादी थी जिसका कहीं ग्राउंड में दुनिया में वजूद नहीं है, उसको ये डंके की चोट पे धड़ल्ले से पूरी दुनिया को बताते हैं जी सीमा ने सचिन के साथ शादी कर ली और बच्चा पैदा हो गया। उस शादी को चैलेंज किया गया है जिसको उसकी हियरिंग जो 29 सितंबर को है। इस तरह वाला जो पोस्को वाला केस है जिसमें बच्चों को वहां से हिरासत में लेकर जो वो मुंतकिल किया गया था यूपी, उस केस की हियरिंग भी 10 अक्टूबर को है, सॉरी 4 अक्टूबर को। तो इस तरह केसेस की जो समातें हैं वो आगे होनी है। अब पहले भी इसी तरह था कि जैसे हम शुरू में कहते थे कि जी हमें कहा जाता है कि 6-6 महीने की डेट्स पड़ेंगी, कुछ नहीं होगा, फिर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो तारीख पर तारीख तो हम आपकी फिल्मों में ही देखते हैं कि जिसको इंसाफ नहीं देना होता तो उनको आपकी अदालतों में यही मिलता है कि तारीख पर तारीख, उनको इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह अदालतों में जूते घिसते घिसते मर जाते हैं लेकिन उनको कभी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन गुलाम हैदर इस उम्मीद से कि जो पूरी दुनिया में भाषण दिया जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतवर जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर और एक बड़ी मोतबर तरीन जो एक महान गवर्नमेंट है उससे शायद इंसाफ मिल जाए, तो गुलाम हैदर ने तो इसलिए चैलेंज किया हुआ है। वरना जो साइकी है, जिस तरह का माइंडसेट है, वो तो पूरी दुनिया में ही है कि आप लोग तय कर चुके हैं कि इसको वहां रखना है, आप तय कर चुके हैं कि उनको बच्चों को उनके अपने जो पेरेंट कंट्री है उधर वापस नहीं भेजना, आप तो तय कर चुके हैं। जब तय कर चुके हैं तो जो नजर आ रहा है इस हिसाब से तो कुछ नहीं होना। शायद उन अदालतों को कुछ हया आ जाए, उन पुलिस के अफसरान को हया आ जाए, शायद गवर्नमेंट को यूपी की या जो इंडियन की जो गवर्नमेंट है इंडिया की उनको शर्म आ जाए, कुछ स्टेप ले लें, शायद कोई स्टेप ले लें, कुछ हया आ जाए। तो इसलिए तो उस चीज पे यकीन रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा तो यकीनन उनकी वाहवाही भी की जाएगी, उनका चर्चा भी किया जाएगा। अगर ना इंसाफ नहीं मिलेगा, ना इंसाफी होगी, तो यकीनन जैसे आज भी तनकीद हो रही है तो इसी तरह उनके ऊपर तनकीद जारी रहेगी और रहती दुनिया तक बताया जाता रहेगा कि किस तरह के ये लोग हैं कि दिखाने के इनके दांत कुछ और हैं और ज़ाहरी तौर पर कुछ और है और अंदरूनी तौर पर इनके दिल दिमाग में क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ भरा हुआ है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।